आज हम लोग संस्कृत में किस बात की चर्चा करेंगे? धातु रूप। और धातु रूप समझने से पहले हमें कुछ बातों को समझना होगा। जैसे सबसे पहले आज हम बात करेंगे किसकी? पुरुष और वचन, यानी पुरुष और वचन परिचय टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग ये समझेंगे कि पुरुष संस्कृत व्याकरण में किसे कहते हैं और वचन संस्कृत व्याकरण में किसे कहते हैं, और वचन के साथ साथ वचन के भेद क्या हैं और पुरुष के भेद क्या हैं, यानी कितने प्रकार के वचन और कितने प्रकार के पुरुष। तो यहाँ सबसे पहले तो ये समझिए कि जो आपका पहला खंड हम लेके चल रहे हैं वह आपका क्या है? पुरुष। पुरुष किसे कहते हैं व्याकरण में? पुरुष के अंतर्गत जब हम संस्कृत व्याकरण किसके खंड में बात कर रहे हैं? संस्कृत व्याकरण की बात हम कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम ये कहेंगे कि जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि के विषय में बात करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम पुरुष कहते हैं। और संस्कृत में पुरुष के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद? पहला प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहाँ ये समझिए कि जैसे बातचीत चलती है, हम और आप आमने सामने बात कर रहे हैं और न हमारी बात है न आपकी बात है, बल्कि हम किसी तीसरे के लिए बात कर रहे हैं। तो जो तीसरे व्यक्ति की बात हम करते हैं उसी को क्या कहते हैं? वह प्रथम पुरुष है। तो जो किसमें? बातचीत में, यानी हम ये कह दें किसमें? वार्तालाप में। किसमें? वार्तालाप में। किसी तीसरे के बारे में जब हम बात करते हैं, तीसरे के लिए क्या होता है? जब तीसरे के लिए बात होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को प्रथम पुरुष कहते हैं, या इसी प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। इसी को एक नाम से और जानते हैं, क्या? उसी को हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। तो अब यहां पर प्रथम पुरुष हो गया, फिर मध्यम पुरुष। जैसे हम बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप हमारे सामने सुन रहे हो, तो आप जो बात को सुन रहा है वह मध्यम पुरुष में जाएगा। जो किसमें? वार्तालाप। जो वार्तालाप चल रहा है, क्या चल रहा है? वार्तालाप में। तो जो सुन रहा है, और सुन ही नहीं रहा है बल्कि सामने सुन रहा है, यानी सुनने वाला क्या होगा? जो सुनने वाला है वह मध्यम पुरुष में जाएगा। और जब हम वार्तालाप की बात करते हैं, वार्तालाप में जो सुना रहा है, जो क्या कर रहा है? जो सुना रहा है वह किस में जाएगा? वह उत्तम पुरुष में है। या यूं कह दें कि जो कौन है? वक्ता। वक्ता का मतलब बोलने वाला। बोलने वाला किस में जाएगा? उत्तम पुरुष। जो सुनने वाला है, यानी जिसे हम आप कहते हैं श्रोता, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम श्रोता। तो श्रोता किस में जाएगा? श्रोता किस में जाएगा? मध्यम पुरुष में। और इन दोनों के अतिरिक्त जो अन्य होगा, इन दोनों के अतिरिक्त जो अन्य होगा वह किस में जाएगा? प्रथम पुरुष। और उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को अन्य पुरुष के नाम से भी जानते हैं। पहली चीज। फिर दूसरा आता है वचन। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत जब हम वचन की बात करते हैं तो वचन है क्या? जो संज्ञा आदि। संज्ञा आदि का मतलब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि के लिए 1, 2 या अधिक की बात करता है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? यहां व्याकरण में हम उसे वचन कहते हैं। जब एक वचन क्या है? जब एक के लिए बात हो। किसके लिए?
एक के लिए बात होती है तो वह किस में जाएगा? एक वचन। और दो के लिए बात होती है तो दो के लिए जो बात होगी तो वह किस में जाएगा? वह द्विवचन में जाएगा, दो के लिए। और जब दो से अधिक की बात हम करेंगे तो वह किस में जाएगा? वह बहुवचन में जाएगा। जब हम अधिक के लिए बात करेंगे तो वह किस में जाएगा? बहुवचन में जाएगा। तो इस तरह हम जब भी किसमें, जब हम धातु रूप की बात करेंगे, किसी भी धातु, चाहे वो पठ हो, पृष्ठ हो, गठ हो, लिख हो, कथ हो, कोई भी धातु की बात हम करेंगे तो उसमें धातु रूप में हम कितने लकार की बात करते हैं? 5 प्रकार के लकार की बात करते हैं। 5 लकार की बात करेंगे और प्रत्येक लकार में ये दोनों चीजें कौन कौन सी? पुरुष और वचन। जब हम लकार की बात करेंगे तो यहां आपका क्या आएगा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। गुड, बहुत अच्छे बेटा। और इन तीनों के लिए, चाहे वो प्रथम पुरुष हो, चाहे मध्यम या उत्तम, तीनों वचन में आपको देना है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इस रूप में ही हम लकार को याद भी करते हैं और इस रूप में लकार को बनाते भी हैं। तो ये तो था हमारा पुरुष और वचन का परिचय। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? इसके बाद हम लकार के प्रकार की बात करेंगे।